हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31 असेंबली क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सारा एग्जांपल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस चैनल में मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल एक है 40 52 तथा 12 576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ा वाला को हम ए मान लेंगे और छोटा वाला को बी मान लेंगे। तो ए बराबर क्या है 12 576 है, 12 576 लिखिए। ठीक है, अब छोटा वाला क्या है 40 52 है, तो v बराबर लिख सकते हैं 40 52। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, छोटा वाला से बड़ा वाला को भाग देना है। चलिए हम भाग करते हैं। पहले छोटा वाला क्या है 40 52 है, 40 52 लिखिए। ठीक है, बड़ा वाला क्या है 12 576 है, 12 576 लिखिए। ठीक है, कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा। अब 3 गुना 2 6 होगा, 6 लिखिए। अब 3 गुना 5 15 होगा, 15 लिखिए। अब 3 गुना 4 12 होगा, 12 लिखिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, घटाना है। चलिए घटाते हैं। 6 में 6 0 होगा, 0 लिखिए। 7 में 5 2 होगा, 2 लिखिए। 5 में 1 4 होगा, 4 लिखिए। 2 में 2 0 होगा, 0 लिखिए। 1 में 1 0 होगा, 0 लिखिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, फिर से भाजक को फिर से भाज में लिखना है। क्या है 40 52 है, 40 52 लिखिए। ठीक है, अब कितना बार चलेगा, 9 बार चलेगा। ठीक है, अब 9 गुना 0 0 होगा, 0 लिखिए। ठीक है, अब 9 गुना 2 18 होगा, तो 18 का 8 लिखिए। ठीक है, अब 9 गुना 4 36 होगा, 36 और 1 37 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, 2 में 0 2 होगा, 2 लेके। ठीक है, 5 में 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो आगे से क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 8 7 होगा, 7 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, 9 9 में 7 2 होगा, 2 लेके। ठीक है, अब 3 में 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से आपको करना क्या है, भाजक को फिर से भाज में लिखना है। क्या है 420 से 420 लेके। ठीक है, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 272। फिर से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब 0 में 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, इसलिए आगे से क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 10 10 में 2 8 होगा, 8 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, 1। ठीक है, 1 में 7 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, आगे से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे 11 बना। ठीक है, 11 में 7 4 होगा, 4 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, 3 3 में 2 1 होगा, 1 लेके। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से आपको करना क्या है, ये भाजक को फिर से भाज में लिखना है। चलिए लिखते हैं। क्या है 272 है, 272 लिखे। ठीक है, कितना बार चलेगा, एक बार चलेगा। 148 है, 148 लिखे। ठीक है, फिर से क्या करना है, घटाना है। चलिए घटाते हैं। 2 में 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, इसलिए आगे से एक कैरी लेंगे 12 12 में 8 4 होगा, 4 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, 6। अब 6 में 4 2 होगा, 2 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 2 2 में 1 1 होगा, 1 लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से आपको करना क्या है, ये भाजक को फिर से भाज में लिखना है। ठीक है, ये लिखते हैं। 148 से 148 लिखे। ठीक है, अब कितना बार चलेगा, एक बार चलेगा, 1 लिखे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 124। फिर से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, 8 में 4 4 होगा, 4 लिखे। 4 में 2 2 होगा, 2 लिखे। ठीक है, 1 में 1 0 होगा, 0 लिखे। ठीक है, अब फिर से ये भाजक को फिर से क्या करना है, भाज में लिखना है। क्या है 124 से 124 लिखे। ठीक है, अब कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा, क्या हो जाएगा 120। ठीक है, फिर से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब 4 में 0 4 होगा, 4 लिखे। ठीक है, अब 2 में 2 0 होगा, 0 लिखे। 1 में 1 0 होगा, 0 लिखे। ठीक है, अब फिर से ये भाजक को फिर से क्या करना है, भाज में लिखना है। क्या है 24 से 24 लिखे। ठीक है, अब कितना बार चलेगा, 6 बार। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 24। फिर से क्या करना है, घटाना है। 4 में 4 0 होगा, 2 में 2 0 होगा। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक
गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, ठीक है। भाज्य को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, बराबर। अब भाजक को हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, क्रॉस है क्रॉस, ठीक है। अब भागफल को हम क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, प्लस है प्लस। अब शेषफल को हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, ठीक है। तो ए बराबर, अब वी इंटू क्यू क्या होगा, बी क्यू लिख सकते हैं क्या, प्लस है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर लिखे, ठीक है। तो कहीं कहीं हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे चरण फर्स्ट, ठीक है। तो भाज्य क्या है, 12,576 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,576, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब क्या है भाजक क्या है, 4052 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4052, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुना का निशान है, गुना लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भागफल कितना है, 3 है, 3 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, शेषफल क्या है, 420 है, तो लिखेंगे 420, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अब फिर से लिखना है चरण 2, ठीक है। तो भाज्य क्या है, 4052 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4052, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब क्या है भाजक, तो भाजक क्या है, 420 है, तो लिखेंगे 420, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुना का निशान है, गुना का निशान लगा ले, ठीक है। अब भागफल क्या है, 9 है, 9 लेके, ठीक है, प्लस है प्लस, ठीक है। अब शेषफल क्या है, 272 है, 272 लेके, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे चरण 3, ठीक है। तो भाज्य क्या है, 420 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 420, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब भाजक क्या है, 272 है, 272 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुना का निशान है, गुना का निशान लगा ली, ठीक है। अब भागफल क्या है, 1 है, 1 लिखे, प्लस है प्लस लिखे, ठीक है। अब शेषफल क्या है, 148 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 148, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे चरण 4, ठीक है। अब भाज्य क्या है, 272 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 272, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब भाजक क्या है, 148 से 148 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुना का निशान है, गुना का निशान लगा ले, ठीक है। अब भागफल क्या है, 1 है, 1 लेके, ठीक है, प्लस है प्लस लेके, ठीक है। अब शेषफल क्या है, 124 से 124 लेके, ठीक है। अब फिर से लिखना है चरण 5, ठीक है। अब भाज्य क्या है, 148 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 148, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब भाजक क्या है, 124 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 124, ठीक है। अब गुना का निशान है, गुना का निशान लगा ले, ठीक है। अब भागफल क्या है, 1 है, 1 लिखे, ठीक है, प्लस है प्लस लिखे, ठीक है। अब शेषफल क्या है, 24 से, तो लिखे 24, ठीक है। अब फिर से लिखना है चरण 6, ठीक है। अब भाज्य क्या है, 124 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 124, बराबर है बराबर, ठीक है। अब भाजक क्या है, 24 से 24 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुना का निशान है, गुना का निशान लगा ले, ठीक है। अब भागफल क्या है, 5 है, 5 लिखे, ठीक है, प्लस है प्लस लिखे, ठीक है। अब शेषफल क्या है, 4 है, 4 लिखे, ठीक है। अब फिर से लिखना है चरण 7, ठीक है। अब भाज्य क्या है, 24 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब भाजक क्या है, 4 लिखे, ठीक है, गुना है गुना, ठीक है। अब यहाँ पे भागफल क्या है, 6 लिखे, ठीक है, प्लस है प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए अंतिम भाजक क्या है, 4 है, तो हम लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर 4, ठीक है। जब अंतिम भाजक 4 आ गया तो हम लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर क्या लिखेंगे, 4। यह आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, कॉमा q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2q है, 2q को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है 2q प्लस 1, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को सीखेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। मान लीजिए हम 4 से 8 को भाग देते हैं, कितना बार जाएगा? 2 बार। यहाँ पे 8 होगा, 8 से 8 घटेगा, 0 होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। और शेषफल को हम स्मॉल r से सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और इसे हम स्मॉल q से सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य। और इसे हम स्मॉल a से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? भाजक। और इसे हम स्मॉल b से सूचित करते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला पता है, a बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? बी क्यू, और यहाँ पे क्या है? 2q, ठीक है। अब यहाँ पे q है और यहाँ पर भी q है। अब यहाँ पे b है और b की जगह पे क्या है? 2 है, तो v बराबर लिख सकते हैं 2। तो b की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ये चीज तो कंफर्म हो गया। अब इतना करने के बाद a को क्या करना है? मान लेना। क्या मानना है? माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है। यहाँ पे हमने a क्यों माने? यहाँ पे देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पे देखिए सम और विषम दोनों है, इसलिए हमने क्या माने? माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे तथा v बराबर, तो v के इक्वल क्या है? 2 है, 2 लेंगे, ठीक है। अब यहां समझिए, v जो होगा r से हमेशा बड़ा होगा और r 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन v, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे इसलिए r का संभव मान बराबर क्या क्या होगा? 2 से छोटा होगा, 0 और 1 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है? यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। अकेले करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम क्या जानते हैं? a बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है? r की जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जब r बराबर 0, तो यहाँ पे क्या है? a है, a लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? b, तो b के इक्वल क्या है? 2 है, 2 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? q है, q लेके, ठीक है। प्लस है, प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 0 है, 0 लेके, ठीक है। अब 2q प्लस 0 क्या होगा? 2q ही होगा, ये रहना दिए। अब फिर से लिखेंगे जब r बराबर 1, ठीक है। तो a बराबर, अब यहाँ पे क्या है? b, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? q है, फिर से q लिखे, प्लस है, प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? r, तो r की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2q क्या है? एक सम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए 2q प्लस 1 क्या है? एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब नीचे में लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक क्या है? 2q है, तो यहां पे लिखेंगे 2q के रूप का होता है, ठीक है। तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? 2q प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हल हो गया। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में
थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4q+1 है और क्या है 4q+3 है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को सीखेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। मान लीजिए हम 2 से हम 8 को भाग देते हैं, कितना बार जाएगा 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, घटेगा 0 होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं q कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं a कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं b कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं r कहते हैं। ठीक है, q का मतलब भागफल, a का मतलब भाज्य और v का मतलब भाजक और r का मतलब शेषफल। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है क्या कि a बराबर वी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है बी क्यू और यहाँ पे क्या है 4q है। यहाँ पे देखिए q है, यहाँ पर q है, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो b की जगह पे क्या है 4 है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है a को मान लेना है। तो हमने क्या माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि आप यहाँ पे विषम क्यों माने। अगले क्वेश्चन में तो धनात्मक पूर्णांक माने थे, वहां पे सम और विषम दोनों था, इसलिए वहां पे सिर्फ हमने धनात्मक पूर्णांक माने थे। यहाँ पे देखिए विषम साफ साफ दे रखा है, इसलिए हमने क्या माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, तथा v बराबर, तो b के इक्वल क्या है 4 है, 4 लिखिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद b से r क्या होगा छोटा होगा और r 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 0 लेस देन r लेस देन v। ठीक है, तो इसलिए r का संभव मान क्या क्या होगा, b से छोटा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको लिखना क्या है यूक्लिड विभाजन परिमिका से। चलिए हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या जानते हैं a बराबर वी क्यू प्लस आर। ठीक है, जब r बराबर 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है a है, a लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है b, तो b के इक्वल क्या है 4 है, 4 लिखे। अब यहाँ पे क्या है q, तो यहाँ पे लिखेंगे q। ठीक है, प्लस है, प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है r, तो r के इक्वल क्या मान है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। 4q प्लस 0 क्या होगा 4q होगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 1। ठीक है, तो a बराबर, अब यहाँ पे क्या है b, तो b के इक्वल क्या है 4 है, 4 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है q है, q लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस लेके। ठीक है, अब r के इक्वल क्या माने हैं 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब फिर लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 2 हो, तो a बराबर, अब यहाँ पे क्या है b, तो b के इक्वल क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है q है, तो यहाँ पे लिखेंगे q। अब यहाँ पे क्या है प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है r, तो r के इक्वल हमने क्या माने 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब फिर लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 3। ठीक है, तो a बराबर, अब यहाँ पे क्या है b, तो b के इक्वल क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है q, तो यहाँ पे लिखेंगे q। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है r, तो r के इक्वल क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पता करना है कि इनमें से कौन कौन विषम है। ठीक है, तो अभी आपको q पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है 4 तो 2 से विभाजित होगा, ये सम होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1 क्या होगा 5 क्या है विषम है, ये 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2 क्या होगा 6 क्या होगा 2 से विभाजित होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 क्या होगा 7 क्या है विषम है, तो विषम कौन कौन सा होगा 1
ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। अब लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या है, 4q + 1 4q + 1 तथा 4q + 3 4q + 3 के रूप का होता है। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 का हल हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान आ गया, मतलब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। इन काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 420 और यहाँ पे क्या है 130। बड़ी संख्या कौन सा है 420, तो ए बराबर क्या लिखेंगे 420, ठीक है। और v बराबर छोटी संख्या क्या है 130 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 130, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। अब चलिए भाग देते हैं। क्या है 130 से 130 लिखे, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है 420 से 420 लिखे, ठीक है। अब कितना बार चलेगा 3 बार, क्या होगा 390 होगा, 390 लिखे, ठीक है। फिर से क्या करना है घटा देना है। अब 420 - 390 क्या होगा 30 होगा, 30 लिखे, ठीक है। अब ये भाजक को फिर से क्या करना है भाज में लिखना है। क्या है 130 से 130 लिखे, ठीक है। अब कितना बार चलेगा 4 बार, क्या होगा 120 होगा, 120 लिखे, ठीक है। अब 130 - 120 क्या होगा 10 होगा, 10 लिखे, ठीक है। अब ये भाजक को फिर से क्या करना है भाज में लिखना है, भाज में लिखिए। अब कितना बार चलेगा 3 बार, क्या होगा 30 होगा, 0 में 0 0 होगा, अब 3 में 3 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब लिखेंगे चरण फर्स्ट, ठीक है। अब चरण फर्स्ट में भाज्य क्या है 420 से, तो लिखेंगे 420, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाजक क्या है 130 से 130 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भागफल, तो भागफल क्या है 3 है, तो लिखेंगे 3, प्लस है प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शेषफल क्या है 30 से 30 लिखे, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे चरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाज, तो भाज क्या है 130 से 130 लिखे, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाजक क्या है 30 है, तो लिखेंगे 30। अब यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भागफल क्या है 4 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शेषफल क्या है 10 से 10 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे चरण 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तो भाज क्या है यहाँ पे 30 से 30 लिखे, ठीक है, बराबर है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाजक क्या है 10 से 10 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा ली। अब यहाँ पे क्या है भागफल क्या है 3 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शेषफल क्या है 0 लिखे, ठीक है। तो अंतिम भाजक क्या आ गया 10, अंतिम भाजक क्या आ गया 10। तो हम लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर 10, इसलिए HCF बराबर 10, ये आ गया इसका राइट आंसर। प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां
रखी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।